किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे लहसुन, बाजरे, मसूर, सरसों और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सोमवार को गेहूं के बाजार में आई चमक, हालांकि कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुआ लहसुन का कारोबार। पुणे मंडी में दर्ज हुई 1000 रुपए की भारी गिरावट। और दहेगाम मंडी में 2792 रुपए पर बिका बाजरा। जोधपुर और जंबूसर मंडी में 2600 रुपए रहा भाव। और बढ़ते मंडी खबर में आगे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गेहूं से। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के कारोबार में रौनक रही। लखीमपुर, बदायूं और फतेहपुर मंडी में बढ़त का रुख रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ और मंडियों में भी भाव स्थिर रहे। गेहूं के कारोबार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 22 फरवरी को गेहूं का भाव था 2940 रुपए, जो 24 फरवरी को 10 रुपए बढ़कर 2950 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह राज्य की बदायूं मंडी में बढ़त का रुख रहा। 22 फरवरी को गेहूं का भाव था 2940 रुपए, जो 24 फरवरी को 10 रुपए मजबूत होकर 2950 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2915 रुपए, जो 24 फरवरी को 10 रुपए चढ़कर 2925 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की जम्मूसर मंडी में गेहूं की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 24 फरवरी को गेहूं का भाव 3000 रुपए पर बरकरार रहा। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता मौजूद हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं गेहूं पर। अनुज जी, गेहूं के बाजार पर आपकी क्या राय है? अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं के बाज़ार में हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। अराइवल कम होने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि इस बार हमने भारत में अच्छी पैदावार होते हुए देखी है। जब नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी भावों में एक मिला-जुला कारोबार है और भाव एक ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में आपके किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है? गेहूँ के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जब नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तब भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है छोटी अवधि में किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, हम आगे भी अन्य कृषि जिन्सों पर आपसे जानकारी जरूर लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन मंडी खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम सेब के भाव की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा है 7500 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा है 9000 रुपए। और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा है 8000 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर हम बात करें सेब की, तो यहाँ सेब का भाव रहा है 8320 रुपए। और ये जो भाव हम आपको दिखाते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब हम लहसुन की। सोमवार को लहसुन के सौदे ज्यादातर मंडियों में कमजोरी के साथ हुए हैं। सबसे भारी गिरावट 1000 रुपए की पुणे मंडी में दर्ज की गई है, जबकि कुछ मंडी में लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। लहसुन के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट।
कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन के कारोबार में भारी कमजोरी देखने को मिली। यहां 22 फरवरी को लहसुन का भाव था 6,500 रुपए। 24 फरवरी को लहसुन का भाव 1,000 रुपए लुढ़क कर 5,500 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 22 फरवरी को लहसुन का भाव 400 रुपए गिरकर 12,500 रुपए से 12,100 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। 22 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 14,150 रुपए। 24 फरवरी को इसमें 40 रुपए की नरमी आई और भाव 14,110 रुपए क्विंटल पर आ गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 22 और 24 फरवरी को लहसुन का भाव 6,000 रुपए पर बरकरार रहा। लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों में बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार होने के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। और रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं लहसुन के कारोबार पर। अनुज गुप्ता जी, ये बताएं कि आने वाले दिनों में लहसुन का भाव कैसा रह सकता है? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन की आवक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमने देखा है कि भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं और लग रहा है कि आगे जो आवक है वो बढ़ सकती है। इस बार अच्छी क्रॉप हमने होती हुई देखी है, मौसम अनुकूल है और लग रहा है कि आगे आवक और बढ़ सकती है, पैदावार भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पैदावार भी बढ़ सकती है, मौसम अनुकूल है, तो ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, इस बारे में भी जानकारी दें। लहसुन के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है, जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम कृषि जिन्सों पर हम जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा और सरसों की, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मंडी खबर लगातार जारी है। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. Good girl. आगे सैलरी अब नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों
दोनों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं मंडी खबर। और मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे सरसों के बारे में, लेकिन पहले बात होगी बाजरे की। इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है, और अगर हम बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हम आपको बता दें कि गुजरात की दहेगाम मंडी में बाजरे का भाव रहा है 2,792 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हम आगे बढ़े और जंबूसर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 2,600 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की जोधपुर मंडी के बारे में बता देते हैं आपको। यहाँ बाजरा 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,625 रुपए पर हुए हैं। वहीं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान बाजरे की रबी और खरीफ पैदावार 93,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की पैदावार 107,16,000 टन रही थी। फिलहाल मंडियों में हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, और सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है, और साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,500 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपए बढ़ाकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का। अनुज जी, बाजरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के भावों में हमने मिला जुला कारोबार होते हुए देखा है। हमने देखा है मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है, मगर उसके साथ साथ ये भी देखा है कि इस बार आवक भी बढ़ी है। हमें लगता है छोटी अवधि में बाजरे के भावों में मिला जुला कारोबार रहेगा, मगर लंबी अवधि में जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे में आप किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? बाजरे के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है, आगे नई क्रॉप की जैसे आवक शुरू होगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि में क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी के साथ व्यापार हो सकता है, आवक बढ़ सकती है, हालांकि डिमांड भी बढ़ेगी, मगर छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम हो सकते हैं। किसानों को सलाह क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे केले की। केले के भाव आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केले का भाव रहा है 1,400 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 2,200 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में केले का भाव रहा है 2,900 रुपए। ये भाव जो आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे अब सरसों की। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिली है। अगर हम बात करें भाव की तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में सरसों का भाव रहा है 5,570 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हम उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ सरसों के सौदे 5,815 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों 5,700 रुपए पर बिकी है, और गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा है 5,150 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, और कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है।
जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। और रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सरसों पर। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, सरसों के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। सरसों की अगर बात करें तो सरसों की इस बार पैदावार बम्पर देखने को मिली है। और अगर हम बात करें तो इस बार सरसों की पैदावार बढ़ी है, आवक भी बढ़ी है और हमने भावों में नरमी भी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि आगे सरसों की आवक और बढ़ सकती है, भाव नरम आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और ऐसे में आपके किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है? सरसों के किसानों को सलाह है कि जिनके पास सरसों रखी है उनको फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बम्पर क्रॉप रहेगी और बम्पर क्रॉप की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हमें लगता है किसानों को सरसों को बेच के निकल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अन्य कृषि जिन्सों पर भी आपसे जानकारी हम लेंगे, लेकिन अब मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम बैंगन की। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा है 2,000 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा है 2,000 रुपए। पंजाब की गुरदासपुर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बैंगन का भाव रहा है 1,365 रुपए। ये भाव जो हम आपको दिखाते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। और फिलहाल वक्त हो गया है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मसूर और आलू का हाल, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मंडी खबर में अब हम बात करेंगे मसूर की। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची है। बात अगर हम भाव की करें तो एग मार्केट के मुताबिक 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश की बलिया मंडी में मसूर का भाव रहा है 6,830 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं लखीमपुर मंडी में मसूर 6,730 रुपए पर बिकी है और राज्य की ही रामपुर मंडी में मसूर के सौदे 6,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। यहीं की सीतापुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहां मसूर की खरीद 6,725 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई है। और बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है।
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन की ही रही थी। और रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुज जी, मसूर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। मसूर की अगर बात करें तो मसूर के भावों में भी हमने नरमी आती हुई देखी है। इस बार हमने सभी दालों में अच्छी पैदावार होती हुई देखी है और आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमने देखा है सभी दालों की पैदावार बढ़ी है और आवक भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मसूर की पैदावार भी बढ़ी है और मसूर की आवक भी बढ़ी है। हमें लगता है आने वाले दिनों में मसूर के भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि मसूर की पैदावार बढ़ी है, आवक बढ़ी है, तो ऐसे में किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मसूर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है छोटी अवधि में मसूर के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है और जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को मसूर को बेच कर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहे हमारे साथ, और भी कृषि जिन्सों पर आपसे जानकारी लेंगे। और अब हम मंडी खबर में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे गाजर की। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा है 1,100 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा है 1,400 रुपए। वहीं पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा है 1,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 1,075 रुपए। ये भाव जो आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। मंडी खबर में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम आलू की। सोमवार को मंडियों में आलू की आवक सामान्य रही है। वहीं इसके भाव की अगर हम बात करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा है 1,025 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू की खरीद 800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई है। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में आलू 1,100 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है। वहीं उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में आलू के सौदे 900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। और आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में दर्ज गिरावट है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 35,31,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। और अनुज गुप्ता हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं आलू के भाव के बारे में। अनुज जी, आप ये बताएं कि आलू के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? आलू की अगर बात करें तो आलू की पैदावार ही बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लगता है कि आगे आलू की आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो पैदावार और क्रॉप अभी मिले जुले कारोबार में कर रही है। हमें लगता है कि आगे चलकर आलू के भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि गेहूं के अंदर किसान होल्ड करके चल सकते हैं। आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। छोटी अवधि में हमें लगता है किसान अगर गेहूं को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है किसानों को गेहूं को होल्ड करना चाहिए। आवक थोड़ा डिले हो सकती है या थोड़ी सी अगर आवक कम रहेगी तो भावों को तेजी मिलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल अनुज जी, अब आगे बढ़ेंगे हम मंडी खबर में और अब हम बात करेंगे फूल गोभी के भाव की। तो हम बात करें अगर पंजाब की गढ़शंकर मंडी की तो यहाँ फूल गोभी का भाव रहा है 350 रुपए। पंजाब की जालौर मंडी में भाव रहा है 800 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा है 700 रुपए और उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में भाव रहा है 630 रुपए। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उसे स्कैन करना है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और हमारे DD किसान के YouTube चैनल पर आप हमारा ये खास कार्यक्रम मंडी खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि।
आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं बाजरा के ताजा भाव। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में बाजरा का भाव 2,625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बाजरा की खरीद 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। गुजरात की दहेगाम मंडी में बाजरा के सौदे 2,792 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं लहसुन के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन की खरीद 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लहसुन का कारोबार 12,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन का भाव 5,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब जानते हैं सेब के ताजा भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब के सौदे 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का कारोबार 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सेब का भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।